आप, आपके साथ मैं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर, दो समुदायों के बीच में झड़प हो गई है। मामला घाघरा थाना इलाके के तुंजो गांव का है, जहां दूसरे गांव के लोगों ने पारंपरिक हथियार के साथ हमला कर दिया और कई लोगों की पिटाई कर दी। इसमें 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दूसरे गांव से आए हमलावरों ने गांव में घुसकर लोगों की पिटाई की है। इससे भी बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है। बताया जा रहा है कि दो समुदायों के युवकों के बीच में यह विवाद हुआ, जो मारपीट के रूप में तब्दील हो गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विवाद किस तरह से बढ़ा है उस दौरान की ये तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां पर घाघरा थाना इलाके के तुंजो गांव में यह पूरा विवाद हुआ है, जहां दूसरे गांव के लोगों ने पारंपरिक हथियार के साथ हमला किया है और कई लोगों की पिटाई कर दी है। इसमें 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दूसरे गांव से आए हमलावरों ने घर में घुस कर लोगों की पिटाई की है और इससे भी बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे गांव में कैंप लगा रही है। बताया जा रहा है कि दो समुदाय के युवकों के बीच में यह पूरा विवाद हुआ, जो मारपीट में तब्दील हो गया। और बोकारो में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। मामला चास मुफस्सिल थाना इलाके के सियाल गशवा का है। मृतका की पहचान 30 साल की सहूरन बीवी के तौर पर हुई है। मृतका के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पति सलमान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पिता ने ससुर आबिद अंसारी, सास समेत ससुराल पक्ष के ताहिर अंसारी, जाहिद अंसारी, गुड्डू अंसारी, कल्लू अंसारी पर भी बेटी की हत्या में मदद करने का आरोप लगाया है। मम्मी को सब लोग मार के अम्मू, दादा, जानकारी वही जवाई ठोक किया, बोला ये गिर गया है, थोड़ा हॉस्पिटल लेके जा रहा है। बोला ठीक है आ रहा है 6 बजे। 6 बजे के बाद हम निकल गया, आइटिया मोड़ आया, फिर फोन लगाया हम, बोला नहीं डेट हो गया, घर में आइए पियर गजरा। रांची में एक बार फिर अपराध का तांडव देखने को मिला है। सरगोड़ा थाना इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अभिषेक कुमार सिंह के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि अभिषेक अपने दोस्त प्रिंस के साथ हरमू नदी फल मंडी के पास पहुंचा था। इसी दौरान नशा तस्करों ने लूटपाट की कोशिश की और विरोध करने पर उन्होंने अभिषेक को गोली मार दी। दूसरे युवक ने भागकर अपनी किसी तरह से जान बचा ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुछ संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो रांची में अपराधियों के तांडव ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि आखिर राजधानी में अपराधियों का बोलबाला क्यों है। कारणों का हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि किन कारणों से जो है इनका विवाद हुआ है या किस वजह से इनकी हत्या की गई। गोली अड़ाने के बाद बोलता है जो है निकालो बोले जो है ले लो भाई, मारो मत। हाथ खड़ा कर दिया, आगे 2 मोबाइल था मेरा, दोनों मोबाइल निकाला, पीछे पर्स था वो निकाला, फिर उसका निकालने के बाद उससे भी मांग रहा था, वो नहीं दे रहे करते करते ऊपर तक चढ़ा। इन लोग नहीं दे रहा था, छीना जबकि फिर से छीना उठा रहा था, फिर उसके बाद उसको मारा, आवाज किया है। और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर रहेंगे। रांची के प्रभात तारा मैदान में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। इसमें अमित शाह शामिल होंगे और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इस बैठक में प्रदेश के बीजेपी विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। वहीं आरोप पत्र कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह का आज रांची दौरा है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर रहेंगे। रांची के प्रभात तारा मैदान में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। इसमें अमित शाह शामिल होंगे और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इस बैठक में प्रदेश के बीजेपी विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। वहीं आरोप पत्र कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। तो अमित शाह के कार्यक्रम का पूरा खाका इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर
1 बजे रांची उनका आगमन होगा। 1:15 पर बिरसा मुंडा को वो श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। 1:30 बजे कार्य समिति की बैठक शुरू होगी। 3:30 बजे कोर कमेटी की बैठक है और 4:30 बजे सांसद विधायकों के साथ बैठक होगी, मंथन होगा, चिंतन होगा। बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज प्रभात तारा मैदान में होने वाली है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को जीत का महामंत्र भी देंगे। इसे लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो इस वक्त यहां पर की जा रही हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से यहां पर कितने लोग जो हैं उनका जुटान होना है। कार्य समिति की विस्तृत बैठक है। देखिए, आज जो 11 बजे दिन के 11 बजे से यहाँ पर और कार्य समिति की बैठक रखी गई है, ये कोई रैली और प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये 100% संगठनात्मक बैठक है। जो आज सभी कार्य समिति के सदस्य एवं जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनको मूल मंत्र आज दिया जाएगा और हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। ये हम लोगों के लिए आज बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि झारखंड की धरती पे हमारे जो माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जो हमारे झारखंड की धरती पे पधार रहे हैं, उनका हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और ये हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व का विषय है कि हमारी बृहद कार्य समिति हो रही है और अमित शाह जी आ रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं में नया जोश, नई उत्साह जगाने आ रहे हैं और हम लोग फिर से अच्छी तरह से तैयारी करके विधानसभा में हम लोग संकल्प लेते हैं कि भारी मतों से जीते और अपनी सरकार बनाए। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो विधानसभा चुनाव को लेकर आज रणनीति पर चर्चा करेंगे अमित शाह। बीजेपी का मिशन झारखंड, कुछ ही दिनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर लगातार बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। संगठन की मजबूत करने को लेकर आज अमित शाह चर्चा करते हुए नजर आएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को अमित शाह संबोधित भी करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी विस्तारित कार्य समिति की बैठक में भी अमित शाह जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे, उनको जीत का मंत्र देंगे। मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी अमित शाह बैठक करेंगे। और रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, खासकर अमित शाह आ रहे हैं, पूरा कार्यक्रम क्या है और किस तरह से आज रणनीति बनाई जाएगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज अमित शाह जो है वो विस्तृत जो कार्य समिति की बैठक है उसमें शामिल होने के लिए झारखंड पहुंच रहे हैं। करीब 1:30 बजे से ये बैठक जो है अगर बात की जाए तो प्रभात तारा मैदान में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और बैठक की अगर शुरुआत की बात की जाए तो 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। पूरे मामले में जो अहम चीजें हैं जो सामने आई हैं उसके अनुसार जो विधानसभा जीत के लेकर जो महामंत्र है वो अमित शाह की तरफ से दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को। तो इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो विधायकों और सांसदों के साथ भी बैठक जो है वो अहम रूप से प्रदेश कार्यालय में अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। तो वहीं इसके साथ ही जो आरोप पत्र बनाने के लिए जो कमेटी गठित हुई है उस कमेटी के सदस्यों के साथ भी वो विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे, ताकि जो आरोप पत्र वर्तमान सरकार के खिलाफ तैयार हो रहा है उसमें और किन चीजों को जोड़ा जा सकता है या फिर किस तरह से प्रदेश सरकार को घेरा जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर जो रणनीतियां हैं वो तैयार की जाएगी। तो पूरी तरह से अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पूरी शिद्दत के साथ सुबह से ही अगर बात की जाए तो सुबह 5 बजे से ही जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर तमाम बीजेपी की कार्यकर्ता जो हैं वो उपस्थित हैं। और पूरी तरह से अगर बात की जाए तो जो पत्रिका है, साथ में कैलेंडर है जिसमें जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र है, उन तमाम चीज़ों से कार्यकर्ताओं को रूबरू कराया जा रहा है और वो तमाम चीज़ें भी जो हैं वो कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो अमित शाह के इस कार्यक्रम
को लेकर काफ़ी मंथन शुरू से ही किया गया है। 26,300 के करीब जो कार्य समिति सदस्य हैं प्रदेश के, वो तमाम लोग इसमें शिरकत करेंगे और उन्हें जीत का महामंत्र जो है वो अमित शाह के द्वारा जो है वो प्रभात तारा मैदान में दिया जाएगा। तो इसके साथ ही इस कार्यक्रम में न सिर्फ वर्तमान विधायक सांसद मौजूद रहेंगे, तो बल्कि जो पूर्व सांसद और विधायक भी हैं बीजेपी के, वो तमाम वाकई बैठक बहुत महत्वपूर्ण है ओम प्रकाश, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ऐसे में अमित शाह आकर जो स्थितियां हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश में रहेंगे। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सिन्हा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, किस तरह की तैयारियां चल रही है इस समय? देखिए, तैयारियां जो है दो तरह की तैयारियां हैं। सबसे पहले समझिए कि जब अमित शाह विस्तारित कमेटी की बैठक में पहुंचेंगे तो आप समझिए कि वो रणनीति वाली बैठक होगी जिसमें किसी को भी अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां पर जो मीटिंग होगी वो बूथ स्तरीय थिंक टैंक की मीटिंग होगी। यानी समझ जाइए कि इसमें प्रदेश कार्य समिति के सदस्य होंगे, तमाम विधायक होंगे, सांसद होंगे, विभाग का प्रकोष्ठ के सदस्य होंगे, और यहाँ पर जब ये वो लोग हैं जो बूथ स्तर पर पार्टी की रणनीति को तय करते हैं और पार्टी को मजबूत बनाते हैं। तो अमित शाह सीधा मंत्र देंगे कि बूथ स्तर पर काम कैसे करना है, क्योंकि वोट बूथ स्तर पर ही पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में अमित शाह वहाँ आज जो मीटिंग होगी जहाँ किसी को भी अन्य लोगों को स्वीकार नहीं होगा किसी का अंदर आना, उस बंद कमरे में मीटिंग जो प्रभात तारा में जो जगह बनाया गया है वहां पर जो मीटिंग होगी, अमित शाह वो बताएंगे कि आपको किन मुद्दों को लेकर के जाना है। एक जानकारी आपको और हम जानकारी दे दें कि इस बार चुनाव में बीजेपी अपनी पिच पर खेलेगी। मतलब जो मुद्दे बीजेपी तय करना चाहती है, जिन मुद्दों के सहारे बीजेपी झारखंड में चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है, उन्हीं मुद्दों के सहारे उतरेगी। संथाल में बांग्लादेश से घुसपैठ का मामला हो, चाहे 5 लाख रोजगार का मामला हो। संजय, बीजेपी अपनी पिच पर ही खेलना पसंद करती है और वो पिच आज तैयार कर दी जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जमशेदपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात जल्द मिलने वाली है। कई सालों से वन विभाग की ओर से क्लियरेंस नहीं मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम बंद पड़ा था, लेकिन अब विभाग ने क्लियरेंस दे दिया है। ऐसे में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में घालमूम गढ़ में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जल्द ही भारत सरकार काम शुरू करने जा रही है। आपको यह भी जानकारी देना जरूरी है, यहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बाद जमशेदपुर के साथ साथ ओडिशा और बंगाल के कई जिलों को भी इसका फायदा होगा। सबसे पुराना देश का इंडस्ट्री बेल्ट जमशेदपुर है, और सिर्फ हम जमशेदपुर का कोलान का नहीं बात कर रहे हैं, इसमें उड़ीसा का भी 2-3 जिला है, आपका पश्चिम बंगाल का कुछ जिला है, इसमें शामिल हो रहा है, और तीनों स्टेट का जो है लोगों को फायदा मिलेगा। और रांची से खबर है, जमीन घोटाला मामले में आरोपी कमलेश को ईडी ने 6ठा समन जारी कर दिया है और 26 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी कमलेश को 5 समन जारी कर चुकी है, लेकिन कमलेश पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचा। कमलेश के वकील ने पत्र के जरिए समन के कारण की जानकारी मांगी थी। दरअसल कारोबारी कमलेश जमीन घोटाले का आरोपी है, उस पर ग्रामीणों के जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। इसी को लेकर ईडी उसे पहले 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन कमलेश पूछताछ के लिए नहीं पहुंचा। ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। बता दें कि बीते दिनों जहां कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और 1 करोड़ के रुपए के साथ साथ 100 जिंदा कारतूस जो हैं वो बरामद किए गए थे। पूरे मामले को लेकर ईडी ने कमलेश को समन भी किया था, लेकिन वो लगातार पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंच रहा है। 5 समन के बाद भी कमलेश जो है अब तक ईडी दफ्तर नहीं पहुंचा है, जिस वजह से ईडी ने उसे 6ठा समन जारी किया है। 5वें समन पर कमलेश के द्वारा अपने वकील के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि फ़िलहाल वो बीमार है और मानसिक रूप से परेशान है। वहीं इसके साथ ही उसने ईडी से ये भी जानने की कोशिश की है कि आखिर किन कारणों से उसे ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने का असर पूरी दुनिया के साथ साथ रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी दिखा। रांची के एयरपोर्ट पर यात्री परेशान नजर आए। यहां भी वेब चेकिंग, बोर्डिंग, प्रिंट ऑपरेशन सिस्टम में सर्वर डाउन होने से परेशानी हुई। सभी कुछ मैनुअल्स होने से एयरलाइंस कंपनियों के काउंटर पर यात्रियों की झुंझुलाहट साफ नजर आई।
और अब खबर रामगढ़ से, जहां वन विभाग की ओर से कुजू वन क्षेत्र के NH 33 के नया मोड़ के पास जंगल की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। जमीन पर बने दुकानों को JCB से हटाया गया है। आपको यह भी जानकारी दें कि जंगल की जमीन पर लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया था और नोटिस के बाद भी नहीं हट रहे थे। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। द्वारा कुज्जू के नया मोड़ के निकट वन भूमि की जमीन पर अवैध कब्जे को देख सकते हैं। वन कर्मियों द्वारा लगातार हटाया जा रहा है। इसके लिए JCB लगाई गई है। कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है। वन विभाग द्वारा बताया गया कि 9 दिन पूर्व इन लोगों को नोटिस दिया गया है, लेकिन इन्होंने अतिक्रमण करके उसे हटा नहीं रहे थे, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ रही है। लगभग 50 से 60 दुकानदार जो है यहाँ पर अतिक्रमण करके दुकान बना करके यहाँ पर रह रहे थे, जिसे वन विभाग द्वारा हटाया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर NH को ये ज़मीन दी गई थी, लेकिन यहाँ पर कई दुकानदारों द्वारा अवैध कब्जा कर लिए गए। यहाँ पर अधिकारी उनसे हम सीधे बात करते हैं। बताइए कितने लोग हटाया जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है? हटाया जा रहा है, लोग अतिक्रमण करके रखा, हमारे जंगल में आग लगा देता है बगल में। अच्छा, ये जमीन हमारे फॉरेस्ट का है, NOC दिए हुए NH को। अच्छा। और हमारे जंगल में धूप के दिन में आग लगा देता है, बहुत सारा नुकसान, बहुत एक्सीडेंट होने से बचता है। एक्सीडेंट होता है यहाँ पर। ये लोग का बार बार समझाने से, नोटिस देने से लोग बात मानता ही नहीं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और गढ़वा में मोहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने के मामले में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और झंडा लहराने वाले पर सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। आपको बता दें कि गढ़वा सदर थाना इलाके में तिलदाग में मोहर्रम जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया था, जबकि मेराल थाना इलाके के हासन दाग गांव के एक का पेड़ पर फिलिस्तीन झंडा लगाया गया था। दोनों ही मामलों में पुलिस ने संज्ञान लिया है। थाने में प्रकाश में आया है। उस वीडियो की हम लोग जांच पड़ताल भी कर रहे हैं और जांच पड़ताल करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। और जमशेदपुर के बहरा मुगोड़ा में मृत मादा हाथी के शव को दफना दिया गया है। पानी से भरे खेत में हाथी का शव मिला था। 3 पशु चिकित्सकों की टीम ने शव की जांच की। कीटनाशक या बिजली के झटके से हाथी की मौत की आशंका जताई जा रही है। देर रात पश्चिम बंगाल के बाकुड़ से 10-12 हाथी आ गए थे। इसी में से एक हाथी की अचानक मौत हो गई थी। DFO सबा आलम अंसारी ने हाथी की मौत को लेकर ग्रामीणों से पूछताछ भी की है। अनुसंधान का ये है, जो भी पोस्टमार्टम किया गया, बाकायदे सैंपल्स लिए गए हैं और इसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही फाइनल जो है रिपोर्ट दिया जाएगा। बाकायदे पोल पर जाकर भी देखा और सभी जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग किया, तो उस नज़रिए से भी हम लोग पोस्टमार्टम किए। मृत्यु की सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ पर घटनास्थल पर आ गए और साथ ही साथ पशुपालन पदाधिकारी के साथ यहाँ पर पोस्टमार्टम कर रहे हैं। प्राइमा फेसी हम लोगों को कोई रीज़न दिख नहीं रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का एक्चुअल कारण पता चल पाएगा। रांची में 1 दिवसीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया। इस सम्मेलन में कई बेरोजगार लोगों को देश और विदेश में काम करने के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया। यह नियुक्ति पत्र राज्य भर से आए युवाओं को दिया गया। नियुक्ति पत्र पाकर ये युवा काफी खुश नजर आए। चाहूँगा ये हमारा ऑफर लेटर है, जो मतलब सऊदी अरबिया हम लोग को भेजा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें हमारी सैलरी अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 41,000 समथिंग जाएगा। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर 3 मंथ्स का DDO कोर्स किया था, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और उसी के थ्रू ये जॉब मुझे मिली है गवर्नमेंट के थ्रू से जी। अपना मैं एक फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता हूँ इकोनॉमिकली, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरी फैमिली भी बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर के। बेंगलोर में है, विस्टॉन कंपनी में मिला है जॉब, और वो एक आईफोन कंपनी जिसमें आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। ऑफर मिला है जो टाटा विस्टॉन कंपनी बेंगलोर में है। कितना पेमेंट है इसमें? 18,950 रुपये। वहाँ पे आईफोन कंपनी में। कितना ऑफर है? कितने का पेमेंट किया? पेमेंट 19,000 और PF सब काट के 15,000। बहुत खुशी। क्या कहना चाहेंगी परिवार को जो दिए हैं उनको? सबको
थैंक यू बोलेंगे सर। खबर धनबाद से है, जहां सुस्त पड़े मानसून ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। बलियापुर प्रखंड के किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि धान की फसल अच्छी हो सके, लेकिन आलम यह है कि अभी तक धान का बिचड़ा भी नहीं लगाया गया है। जिन किसानों ने पहले बिचड़ा लगा दिया था वो गर्मी के चलते बर्बाद हो रहा है। इस बीच किसानों को कृषि विभाग से कोई मदद नहीं मिली है, जिससे वो मायूस हैं। अभी मानसून की जो स्थिति है, जून महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश तो हुई नहीं है। जून महीने में जो नॉर्मल वर्षापात है हमारे झारखंड में या धनबाद जिले में, वो करीब करीब जो है 205.3 mm बारिश होनी चाहिए। और खूंटी में मानसून की बेरुखी ने किसानों की परेशानी को बढ़ा रखा है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने से किसान बारिश आधारित खेती नहीं कर पा रहे, लेकिन बारिश नहीं होने से किसानों के खेत इस बरसात के मौसम में भी सूखे पड़े हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेश कुमार। हम हैं अभी खूंटी जिला में, और खूंटी जिला में जो मानसून की बेरुखी है वो किसानों की परेशानी बढ़ा कर रख दी है। क्योंकि आप देख सकते हैं किसान के खेत बरसात के मौसम में भी सूखे पड़े हैं। चूँकि खूंटी में सिंचाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, इसीलिए किसान बारिश आधारित ही खेती करते हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से किसानों के खेत अभी सूखे पड़े हुए हैं, और जिसके कारण धान की बुआई नहीं कर पाए हैं। जो शुरुआत में बारिश हुई उसमें किसानों ने धान का बीज डाला, जो अब बीज धान रोपने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन बारिश नहीं होने से ये अब तक धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, और हम लोग बरसात के पानी पर निर्भर करते हैं, और पानी नहीं आने से हम लोग का खेती उती भी नहीं होगा, बिचड़ा नहीं लगेगा खेत उत में, और हम लोग कैसे खाएंगे, चावल वोल कहाँ से हम लोग को मिलेगा, बाल बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे हम लोग करेंगे। पानी बरसात के पानी पर निर्भर करते हैं। अभी थोड़ा बहुत पानी किया था तो हम लोग धान उनका बिचड़ा लगाए थे, कुछ तो तैयार है, अभी कुछ तो खराबो हो गया। सूचना के अनुसार बारिश तो अपेक्षाकृत कम है। किसान भाई, मेरा यह अनुरोध होगा किसान भाइयों से कि वो घबराएं नहीं, बारिश होगी ही, अपना खेत की तैयारी बिचड़ा वगैरह तैयार रखें। किसानों की माने तो किसान यहाँ पर धान की ही खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जो अब तक नहीं हो पाया है धान की बुआई, उससे किसान परेशानी में है कि आखिर आगे इनका भविष्य कैसे चलेगा। ऐसे में कृषि पदाधिकारी से हमने बात की तो उन्होंने साफ शब्द में कहा कि वो भी के किसान से अपील ही करते नजर आ रहे हैं कि किसान धैर्य रखे, घबराए नहीं, और बारिश होगी तो किसान की धान की बुआई कर पाए। लेकिन बारिश नहीं होने से किसान परेशानी में है और अब तक धान की बुआई नहीं कर पाए हैं। शैलेश कुमार, न्यूज 18 खूंटी। तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।